नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में पेपर आउट करवा नकल कराने वाले गिरोह के सरगना जगदीश सारण के तार पाली से भी जुड़े हुए हैं। रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ तो आरोपियों ने नैनाराम पटेल का अपहरण किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ। सीओ ग्रामीण रत्नाराम देवासी ने बताया कि पाली जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के सेदरिया गांव का नैनाराम पटेल व जोधपुर के मोंगड़ा का हरीश पटेल नकल गिरोह सरगना जगदीश से मिले हुए थे। इन दोनों ने जेईएन, शिक्षक, सीएचओ, टेक्निकल हेल्पर जैसी 10 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर आउट कर अभ्यर्थियों को नकल करा नौकरी पर लगवाया। जगदीश के पकड़े जाने के बाद अभ्यर्थियों से लिए रुपयों के बंटवारे को लेकर विवाद में 2 दिन पहले हरीश ने साथी की मदद से सेदरिया गांव के नैनाराम पटेल का अपहरण किया और विवाद निपटाने पर वायद का पास छोड़ दिया। नैनाराम ने अपहरण की घटना से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने छानबीन करते हुए हरीश व उसके साथी को पकड़ा तो नकल गिरोह और पेपर आउट का खुलासा हुआ। अब आप घर बैठे ट्रेन की जनरल प्लेटफॉर्म टिकट को बुक कर सकेंगे। यात्री घर से ही टिकट बुक कर स्टेशन तक आ सकेंगे। यूटीएस ऐप से कहीं का भी जनरल टिकट ले सकेंगे। इस ऐप में आर वॉलेट रिचार्ज कर उसी से टिकट बुक करवाने पर 3% छूट भी मिलेगी। रेलवे ने अपने यात्रियों को अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से बचाने के लिए मोबाइल ऐप से घर बैठे किसी भी रेलवे स्टेशन का टिकट स्वयं बुक करने की सुविधा की नई पहल की है। यूटीएस में बदलाव करते हुए रेलवे ने सभी अनारक्षित पेपरलेस टिकटों की बुकिंग पर बाहरी दूरी सीमा का जियो फेसिंग प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे अब अनारक्षित यात्रा, प्लेटफॉर्म और सीजन टिकटों की घर बैठे बुकिंग से सफर और अधिक आसान हो जाएगा। राजधानी जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी के मामले में सरकार की ओर से एक कर्मचारी को एपीओ कर मामले की इतिश्री कर ली है। हकीकत यह है कि अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायतों के बाद भी जांच तक नहीं की गई। कई बार शिकायतों के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी तो गठित की, लेकिन उसकी रिपोर्ट 8 महीने में भी नहीं बन सकी। इसकी सही से जांच होती तो संभव था कि प्लाज्मा चोरी जैसे मामले पहले ही पकड़े जाते या होते ही नहीं। इनमें ब्लड बैंक इंचार्ज, सेंट्रल लैब इंचार्ज, लेखा शाखा स्टाफ के खिलाफ शिकायतें की गई थी। मामलों में अस्पताल अधीक्षक ने कभी कार्रवाई ही नहीं की। अधीक्षक ने 14 सितंबर 2023 को एक जांच कमेटी बनाई। इसे 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन 7 महीने बाद तक भी इसकी रिपोर्ट नहीं बनाई गई। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के कुट्टिन गांव निवासी 3 युवकों से नौकरी लगाने के नाम पर वहीं के युवक ने 1,82,000 रुपये ठग लिए। जब नौकरी नहीं लगी और रुपए वापस मांगे तो नहीं दिए। पीड़ित राहुल निवासी कुट्टिन मंगादास खेड़ली ने थाने में रिपोर्ट दी कि मेरे साथ रामकेश निवासी भैरुवास खेड़ली क्लासमेट रहा था। 2022 में पोस्ट ऑफिस में कई पदों पर भर्ती निकली थी। तब रामकेश ने कहा कि मेरा रिश्तेदार बड़ा अधिकारी है, इस भर्ती में तुमको नौकरी लगवा सकता हूं। इसके बाद मैंने खुद के लिए और अपने चचेरे भाई अनिल व अनूप के लिए बात की। रामकेश ने एक जने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे। 24 मई को हमने उसके खाते में पैसे डाल दिए, लेकिन बाद में डाक विभाग में भर्ती अभ्यर्थियों की सूची आ गई। हमारा नंबर नहीं आया। उससे पूछा तो वह टाल मटोल करता रहा। आखिर में उसने कहा कि तुमसे 1,82,000 रुपये नौकरी का झांसा देकर वसूले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिले में बाइक और डंपर की टक्कर में पिता और मासूम पुत्री की मौत हो गई, वहीं मां और बेटा घायल हो गए। कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि कुंदनिया निवासी 30 वर्षीय श्यामलाल मीणा बाइक पर पत्नी और बेटा बेटी के साथ ससुराल बड़ी बम्बोरी गया था, जहां से वह प्रतापगढ़ होकर अपने गांव कुंदनिया जा रहा था। इस दौरान नेशनल हाईवे 56 पर ससुराल से 15 किलोमीटर दूर अंबेडकर सर्किल के पास एक डंपर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में श्यामलाल और उसकी 4 साल की बेटी सेजल की मौत हो गई, जबकि पत्नी अंबा देवी गंभीर घायल हो गई। वहीं 1.5 साल के बेटे को मामूली चोट आई है। पुलिस ने डंपर को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फर्जी एनओसी से किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के मामले में फोर्टिस अस्पताल 2 डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध शुरू हो गया है। अब डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल की यूनियन इसके विरोध में उतर गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय कपूर ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। उन्होंने कहा, बिना जांच पूरी हुई डॉक्टरों की गिरफ्तारी करना सही नहीं है। डॉक्टर कपूर ने कहा कि यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप गुप्ता और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी को जांच पूरी हुए बिना ही
गिरफ्तार करना गलत है। हम चाहते हैं कि पहले जांच हो और उसके बाद जो दोषी हैं उसे सजा मिले। ऐसा न हो कि निर्दोष को भी इस मामले में सजा भुगतनी पड़े। आपको बता दें कि 11 मई को पुलिस ने फोर्टिस हॉस्पिटल के इन दोनों डॉक्टर को अंग प्रत्यारोपण के मामले में गिरफ्तार किया था। डूंगरपुर की बेचीवाड़ा थाना पुलिस ने युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी की पुलिस को तलाश है। डीएसपी राजकुमार अजोरा ने बताया कि युवती ने 10 मई को दी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी सगाई हो चुकी है। 9 मई की रात को वह अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पर बैठकर अपने मंगेतर को लेने बिछीवाड़ा बस स्टैंड जा रही थी। इसी दौरान झिंझवा रोड पर उनकी बाइक पंक्चर हो गई थी, जिस पर चचेरा भाई बाइक लेकर आगे आगे पैदल चल रहा था। वहीं वह कुछ दूरी पर पीछे चल रही थी। इसी दौरान पीछे से एक इको कार आई जिसमें 3 युवक सवार थे। तीनों युवक जबरन उसे उठाकर एक स्कूल के पास ले गए, जहां 2 युवकों ने बारी बारी से उसका रेप किया। भरतपुर जिले के गहनोली थाना पुलिस ने नाबालिग की हत्या कर सबूत मिटाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी एमपी से एक नाबालिग को बेला फुसलाकर लाए थे, जिसके बाद उसमें से एक व्यक्ति ने नाबालिग से शादी कर ली। कुछ दिनों बाद आरोपियों ने नाबालिग की हत्या कर दी। थानाधिकारी उदय चंद ने बताया, 9 मई को एमपी के नरसिंहपुर थाना ठेमी निवासी व्यक्ति ने दी रिपोर्ट में बताया कि 22 फरवरी को उसकी नाबालिग बेटी को घर से कोई ले गया। पुलिस और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। 7 मई को गहनोली पुलिस ने ठेमी पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद नाबालिग के परिजन गहनोली पहुंचे, जहां उन्हें पता लगा कि नगला पित्तू गांव रामेश्वर राजेश रामी भगत मेरी बेटी को भगाकर लाए हैं। रामेश्वर ने मेरी बेटी से शादी कर ली। 21 अप्रैल को रामेश्वर और उसके दोनों साथियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नीमका थाना जिला अस्पताल में ब्लड चढ़ाने से एक महिला और 2 नवजातों की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। चिकित्सा अधिकारियों ने मामले में एक गर्भवती सहित 2 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। इन्हें गंभीर अवस्था में नीमका थाना से जयपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया था। इसी दौरान इनकी मौत हो गई। दूसरी ओर 2 अन्य महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। कमेटी में शामिल संयुक्त निदेशक जॉन जयपुर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का कहना है कि सीता ब्लड सेंटर से जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। जांच में ग्रुप सही मिले हैं। जयपुर और जिला अस्पताल से भी सैंपल की जांच करवाई गई है। फिलहाल महिला की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। भरतपुर जिले में जमीन विवाद में बड़े भाइयों ने अपने 2 छोटे भाइयों और उनके बच्चों पर हमला कर दिया। इसमें एक भाई की मौत हो गई, एक भाई समेत 3 घायल हैं। मामला डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके के जसोती गांव का है। पहाड़ी थाना अधिकारी बनी सिंह के अनुसार घायल सचिन ने बताया, मेरे पिता 65 वर्षीय बच्चू सिंह के 3 भाई हैं। सभी खेती किसानी करते हैं। पूर्वजों की 61 बिघा जमीन है, जिसके बंटवारे को लेकर 2 ताऊ मान सिंह और हीरा सिंह का परिवार हमसे झगड़ता रहता है। इसी विवाद के समाधान के लिए गांव में पंचायत थी। इसमें फैसला किया गया कि जमीन बंटवारे का फैसला चारों भाइयों की बहनों के आने पर होगा। इसके बाद मेरे पिता बच्चू सिंह, चाचा परशुराम, मैं और मेरा भाई विष्णु घर पर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ताऊ मान सिंह, हीरा सिंह और उनके परिवार ने हमला कर दिया। घटनाक्रम में बच्चू सिंह की मौत हो गई।